ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, भगवान विष्णु का प्रिय एकादशी व्रत जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है एकादशी व्रत का निर्धारित समय पर पालन करना। प्रातः काल स्नान करके पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की आराधना करने के उपरांत व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित कर देने चाहिए और इस व्रत के पुण्य प्राप्त करने के लिए व्रत के पालन के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार कोई बिना स्नान किए सरस्वती नदी में अपना चरण डालता है तो वह अपने पुण्य को खो देता है, ठीक इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति द्वादशी पर भी अपना एकादशी व्रत का पालन नहीं करता तो उसके पुण्य का भारी मात्रा में क्षय हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि एकादशी व्रत का पालन निर्धारित समय पर करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इस बार योगिनी एकादशी व्रत पालन का समय है। अगर आप 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो अगले दिन यानी कि 3 जुलाई को व्रत का पालन किया जाना चाहिए। एकादशी के व्रत का पालन 3 जुलाई को सुबह 5:28 से 7:10 के बीच किया जा सकता है। दोस्तों, 3 जुलाई को सूर्योदय का समय रहेगा 5:49 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:12 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 3 जुलाई 2:57 AM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 3 जुलाई 5:03 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 12:31 PM से 2:11 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 12:59 AM से 2:32 AM तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:13 AM से 5:01 AM तक। दोस्तों, द्वादशी तिथि 2 जुलाई 8:42 AM से 3 जुलाई 7:10 AM तक रहेगा। हिंदुओं में एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। दोस्तों, भक्त आज यानी कि 2 जुलाई को एकादशी पर कठोर व्रत रखेंगे और वे कल यानी कि 3 जुलाई को अपना उपवास तोड़ेंगे और उपवास एक विशेष समय के दौरान तोड़ा जाएगा जिसे पारण समय कहते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि व्रत खोलते समय आपको केवल सात्विक खाद्य पदार्थ जैसे फल, डेयरी उत्पाद और सब्जियां ही खानी चाहिए। व्रत को चावल से तोड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए इसे द्वादशी तिथि को अवश्य खाना चाहिए। यह कोई रहस्य नहीं है कि एकादशी का व्रत रखना कठिन है। व्रत रखते समय लोगों को कई दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है। पारण का समय एक निश्चित समय पर व्रत तोड़ने की प्रथा सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। भक्तों को एकादशी के पारण का समय निर्धारित करने के लिए पंचांग की जांच करनी चाहिए, क्योंकि लोग द्वादशी तिथि पर अपना व्रत तोड़ते हैं। द्वादशी तिथि पर यह ज्यादातर सुबह के समय होता है। अगर आप सुबह जल्दी अपना व्रत नहीं तोड़ पाते हैं तो आपको हरिवासर खत्म होने तक इंतजार करना होगा। व्रत शुरू करने से पहले आपको इस व्रत को रखने से जुड़ी सभी रीति रिवाजों और प्रक्रियाओं से परिचित होना चाहिए। भक्तों को सुबह जल्दी उठकर अपना व्रत खोलने की सलाह दी जाती है। वे पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले सबसे पहले घर और फिर पूजा कक्ष को साफ करते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति रखे और देसी घी का दिया जलाए। भगवान विष्णु की मूर्ति को पीले फूलों से सजाए और घर में बनी मिठाई जैसे खीर, हलवा या पंजीरी और 5 मौसमी फल अर्पित करें। भगवान विष्णु को घर में बने चावल का भोग लगाए और भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाना न भूले। भगवान विष्णु की मूर्ति का आह्वान करने और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम और भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जप करें। उसके बाद पारण का समय आने पर भगवान के समक्ष जाकर इस प्रकार बोले कि हे परम परमेश्वर, मैं अज्ञानता के अंधकार में हूँ। हे केशव, हे प्रसन्न मुख भगवान, दोष रहित व्रत से प्रसन्न होकर कृपया मुझे ज्ञान चक्षु प्रदान करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके इस एकादशी के पुण्य फल को भगवान को समर्पित करिए। भगवान को शुद्ध एवं सात्विक अन्न का भोग लगाइए। यदि संभव हो तो घर में सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करिए और भगवान को अर्पित भोग प्रसाद के रूप में दीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करनी चाहिए।
आप उन्हें शीतल जल की तरह रसीले फल, अन्न, धन का दान दे सकते हैं। इस दिन दिया गया दान अक्षय हो जाता है। अगर आप घर में किसी को आमंत्रित नहीं कर सकते तो आप मंदिर में जाकर प्रसाद वितरण, जलदान, अन्नदान और धन दे सकते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में व्यक्ति को एकादशी के व्रत के पारण के समय पर कुछ न कुछ अवश्य दान करनी चाहिए। दोस्तों, अगर मंदिर आपके घर से बहुत दूर है तो आप पैसे निकाल कर रख सकते हैं, फिर बाद में सामान खरीद कर दे सकते हैं। यदि इतनी सुबह आपको ब्राह्मण न मिले तो दक्षिणा या पैसे या जो भी निकाला है तो आप उस पर हाथ फेर कर यह बोल दें कि यह एकादशी का दान है। उसके बाद आप व्रत का पारण कर लें। उसके बाद मंदिर में जाकर दान के पैसे, सामान या फिर जो भी आप दान के निमित्त रखे हैं उसे दे सकते हैं। दोस्तों, पारण से पहले भगवान को घी में बनी हुई खिचड़ी का भोग लगाना बहुत ही अच्छा होता है। फिर पारण इसी भोग प्रसाद से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर सुबह खिचड़ी ना बन पाए तो भगवान को माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं और उसके बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। उसके बाद शुद्ध एवं सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं एवं तब उसे आप खा सकते हैं।